यूपी के प्रयागराज की नाबालिग दलित लड़की को केरल में आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बहुत बड़ा मामला है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नाबालिग लड़की को अगवा किया, उसे प्रयागराज से केरल ले गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया, फिर उसे जिहाद के नाम से ट्रेनिंग देने लगे। इसी बीच पीड़ित वहां से भागकर केरल के एक रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन को उसने रेलवे पुलिस को रेलवे स्टेशन पर अपनी आपबीती सुनाई। केरल पुलिस ने प्रयागराज पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस नाबालिग को प्रयागराज लेकर आई। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद कैफ और उसके साथी एक नाबालिग लड़की को अरेस्ट किया है। आरोपियों के गिरोह में कौन कौन शामिल है, ये गिरोह अब तक कितने लोगों का शिकार बना चुका है, इसकी जांच के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। मामला आतंकी ट्रेनिंग से जुड़ा होने के कारण एटीएस की प्रयागराज यूनिट फूलपुर थाने पहुंची। एटीएस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आतंक की साजिश को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, एटीएस पीड़िता से भी पूछताछ करेगी। सहायक पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि इस संबंध में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई जारी है। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूल तक लेके गई और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो प्रयागराज की ये बेटी जिसे अगवा किया गया, केरल ले जाया गया। अब ट्रेनिंग, आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर केरल से चल रहा है और यहाँ कितने लोगों को अब तक यूपी से ले जाया गया है या कौन कौन से जगहों से जो बच्चे हैं उनको ले जाया गया है और उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए हमारे सहयोगी पवन पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पूरा मामला क्या है जरा बताइए, और लड़की की तरफ से अगर कोई बयान सामने आए हो तो उसने क्या कुछ बताया है, आखिर कैसे वो इनकी जद में आई, कैसे इनके शिकंजे में आई, और उसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ अपनी आप बीती उसने बताई हो अगर, तो वो भी बताइए। पवन, देखिए, अगर प्रयागराज में इस तरह का मामला आया है तो आपको बता दें कि प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली ये लड़की है। इस लड़की, नाबालिग लड़की को, जो दलित की लड़की, इसको बहला फुसला करके प्रयागराज स्टेशन ले जाया जाता है। स्टेशन से इसको दिल्ली ले जाया जाता है, दिल्ली के रास्ते केरल पहुंचाया जाता है। केरल पहुंचाने के बाद वहां पर इसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और धर्म परिवर्तन कराने के बाद वहां पर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। तब यह लड़की को समझ में आता है कि हमको ये लोग कहाँ पे लाए हैं और क्या करने के लिए हमको यहाँ पे लाए हैं। तो लड़की किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और भाग करके केरल स्टेशन पे आती है। स्टेशन पे आ करके वहां पुलिस वालों से अपनी आप बीती बताती है। तो पुलिस वालों ने प्रयागराज पुलिस से संपर्क करते हैं, प्रयागराज पुलिस को सारी बात बताते हैं। तो प्रयागराज पुलिस यहाँ पर एक्टिव होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो पीड़िता है, पीड़िता की मां ने जो है फूलपुर थाने में सूचना दी थी कि, क्योंकि 28 जून को सूचना दी थी कि मेरी बेटी एक दिन कोटेदार के यहाँ निमंत्रण में गई थी और निमंत्रण से वापस नहीं लौटी है। तो इस पर पुलिस लगातार लड़की की तलाश में थी। इसी बीच जो है केरल के रेलवे स्टेशन से जीआरपी का फोन आता है कि यहाँ पर एक लड़की मिली है जो प्रयागराज की है, प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की है। तो यहाँ से जो पुलिस है, प्रयागराज के जो पुलिस फोर्स है, वो संपर्क करती है और फूलपुर की पुलिस जाके वहां से बेटी को यहाँ ले आती है। यहाँ पर ले आने के बाद उन आरोपियों की तलाश की जाती है कि जिसके द्वारा इस बेटी को केरल पहुंचाया गया। उस आरोपी की तलाश की गई, पूछताछ की गई तो आरोपी मोहम्मद कैफ नाम का लड़का निकला। उसके साथ उसकी एक सहयोगी जो थी लड़की, वो भी नाबालिग थी। उसी के सहारे ये लड़की को केरल तक पहुंचाया गया था और यहाँ पर जो केरल में ले जाके आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, इसको लेकर के यहाँ पर एटीएस भी प्रयागराज पहुंच गई है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं, कई तरह के ये लोग किए होंगे, क्योंकि इस तरह के जो ये इनका वो चल रहा था गिरोह का भी एक खुलासा हो सकता है। इसके लिए प्रयागराज पुलिस ने 3 टीमों को गठित किया है। 3 टीमें इस पर काम कर रही हैं और जल्द ही बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है।
देखिए, देखना होगा अब आने वाले समय पर क्या पता चलता है इन खुलासों में कितनी और लड़कियां थी जो इस चंगुल में फंसी हैं। ये लड़की भागने में वहां से कामयाब हुई तो जाकर ये यूपी पहुंच पाई, और वरना इसके साथ क्या होता न जाने क्या होता। लेकिन जिस तरीके से वहां पर कैंप चल रहे हैं केरल में, ये माना जा सकता है कि बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी और आतंकी बनाने की तैयारी यहाँ पर की जाती थी।